में राजतंत्र के बाद से ही है। इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त तनाव है। संसद भवन और अन्य सरकारी कार्यालयों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने पहले से ही कई क्षेत्रों में प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे नजरअंदाज किया। ताजा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज। इस समय स्थिति क्या है, क्योंकि आशंका तो इस बात की थी कि अगर स्थिति बद से बदतर हुई तो कर्फ्यू लगाने की नौबत आ सकती है। पंकज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इस समय जो है काठमांडू का ये तीनकुने और ये बानेश्वर का जो इलाका है जहाँ संसद भवन है, वो पूरा का पूरा इलाका तनावग्रस्त हो गया है। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती हुई नजर आने पर अभी शाम को 4 बजे से यहाँ पे अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया पूरे इलाके में। और पूरे दिन भर आज जो राजतंत्र समर्थक है उन्होंने तोड़फोड़ की है। यहाँ कई भवनों में इन्होंने आग लगा दी है, जिसमें से एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स है, एक शॉपिंग मॉल है जो भाग-भतीनी का चेन यहाँ शॉपिंग मॉल है बहुत बड़ा, उसमें आगजनी कर दी है। इसके अलावा एक राजनीतिक दल का जो पार्टी मुख्यालय है उसमें आगजनी कर दी है उन्होंने। कई ऐसे दर्जनों भवन में तोड़फोड़ की है कि दिन भर इस तरह का तनावपूर्ण माहौल बन रहा था। इसके बाद जिला प्रशासन ने स्थिति को हाथ से बाहर जाता देखकर उन्होंने कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। अच्छा पंकज, ये बताइए कि एकाएक ये जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात की जा रही है, राजतंत्र को फिर लाने की बात की जा रही है, एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद प्रजातंत्र बना था नेपाल। हालांकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी वहां महल में हुई, जिस तरह से पूरे परिवार की बहुत ही विवादास्पद परिस्थितियों में हत्या कर दी गई, लेकिन क्या ये एक छोटा सा तबका है या नेपाल में अब ज्यादा लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एक बार फिर नेपाल हिंदू राष्ट्र बने? देखिए, राजतंत्र समर्थक से भी ज्यादा जो इस समय व्यवस्था और जो राजनीतिक दल है, जो सरकार है, ये उसके प्रति निराशा जो वितृष्णा है लोगों में, ये उसका आक्रोश है। उसके आक्रोश का प्रदर्शन भी हो रहा है और उनको कोई दूसरा मंच नहीं मिल पाने के कारण अभी जो राजतंत्र समर्थक है उन्होंने उनको एक मंच प्रदान किया। उसके बाद ये प्रदर्शन शुरू हुए हैं और लोग इस व्यवस्था से उब गए हैं। इस व्यवस्था से भी खासकर जो राजनीतिक दल है और जिस तरह की राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पे नेपाल में है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, कोई भी राजनीतिक दल जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं है, सरकार जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं है। तो इस वजह से लोगों का गुस्सा जो है नेताओं के प्रति, राजनीतिक दलों के प्रति और इस सरकार के प्रति, ये उसका जो है गुस्से का प्रस्फुटन हो रहा है और लोग चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदल जाए, क्योंकि लोग तुलना कर रहे हैं जो इस समय के लोग थे जिन्होंने राजतंत्र का समय भी देखा हुआ था। हालांकि निरंकुश राजतंत्र कई मायनों में सही नहीं है, लेकिन लोगों ने यहाँ देखा कि राजतंत्र से भी बदतर हालत नेपाल में हो गई है। यहाँ के लोग बोलने की आजादी तो मिली है, लेकिन काफी विकास के कोई इस तरह के काम हो रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे जो राजनीति है वो व्यक्तिगत स्वार्थ में यहाँ पर लिप्त रहते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। तो इन सब वजह से जो है लोगों का गुस्सा अपने चरम पर है, जिसके कारण आज ये सब गुस्से पैदा हो रहा है। पंकज, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। इस बीच एक बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। पुलिस और राजतंत्र समर्थकों के बीच झड़पों के बाद काठमांडू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। तिनकुने, सिग्नामंगल और कोटेश्वर इलाके में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट के आसपास राजतंत्र के समर्थकों और पुलिस के बीच जो झड़पें हुई, उसके बाद राजधानी काठमांडू के आसपास के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस की ओर से कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे गए, पुलिस ने रबर बुलेट्स भी चलाई। तो ये आपको दिखाता है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो केवल पानी की बौछार या आंसू गैस के गोली से
आंसू गैस के कैनिस्टर्स के चलाने से नहीं रुके, रबर बुलेट्स चलानी पड़ी पुलिस को। बताया यह जा रहा है कि न केवल एक मॉल को बल्कि कई वाहनों को, कई गाड़ियों को और कुछ घरों को भी आग लगा दी गई और इसके बाद पुलिस ने कर्फ्यू लागू कर दिया है। नेपाल के काठमांडू के 3 इलाकों में कर्फ्यू यहां लगा दिया गया है। संसद में पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की कट्टर और धर्मांध मानसिकता को नहीं बदल सकता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने यह बयान पाकिस्तान में वहां के हिंदुओं और सिखों समेत कई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई के सवाल पर अपने उत्तर में कहा। सुनिए। बहुत ही कठोर लेकिन सटीक शब्दों में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की असलियत को बेनकाब किया। बिगटेड देश है पाकिस्तान। जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहां पर मुहिम चलाई जाती है, सरकार की मदद से वहां पर लोगों का जबरदस्ती, खासतौर पर हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का धर्मांतरण कराकर उन्हें मुसलमान बनाया जाता है पाकिस्तान में। तो यही पाकिस्तान की असलियत है जिसे बेनकाब किया डॉक्टर जयशंकर ने। अब बात पाकिस्तान की ईद की खुशियों की जो गायब है इस समय। क्यों? क्योंकि खौफ का माहौल है इस समय पाकिस्तान में जो ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान कहा जा रहा है, यानी पाकिस्तान जिसे अपना सबसे बड़ा सूबा कहता है और बलूचिस्तान के लोग जो कहते हैं हम पर 1948 से पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है, वो बलूचिस्तान आज उबल रहा है। लगातार वहां बम धमाके हो रहे हैं और पाकिस्तान की सेना तक को वहां अगुवा कर लिया जाता है, उनका अपहरण हो जाता है, उनके गले रेत दिए जाते हैं। और बलूचिस्तान में ईद पर सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी अब रद्द कर दी गई है। क्वेटा पुलिस की ओर से बाकायदा एक लिखित आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इलाके में तैनात सभी पुलिस वालों की छुट्टी ईद पर रद्द की जाती है। पुलिस कर्मियों से ईद के दौरान अपने अपने पुलिस स्टेशन में रहने को कहा गया है। इस आदेश के लिए बलूचिस्तान में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का हवाला दिया गया है। दरअसल बलूचिस्तान में 2 बड़े हमलों में यानी पिछले 48 घंटों में 8 लोग मारे गए हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने, जो इस समय जेल में है, अदियाला जेल में, उन्होंने पाकिस्तान की सरकार को हिदायत दी है कि बलूच लोगों के दमन से पाकिस्तान 1971 जैसी गलती दोहरा रहा है और वो गलती ना दोहराए। यानी जिस तरह से पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों का दमन किया गया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ, वही बलूचिस्तान में बलूच एक अलग देश ना बन जाए। इस वक्त पाकिस्तान के शोषण और दमन के खिलाफ बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की आग धधक रही है। बलूचों की सबसे बड़ी नेता डॉक्टर मेहरांग बलोच को 1 हफ्ते से जेल में बंद रखा गया है। उनकी आजादी की मांग करने वालों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। इस बीच बुधवार की रात ग्वादर से कराची जा रही बस को हथियारबंद लोगों ने रोका। उसमें से पंजाब सूबे के लोगों की पहचान की, उन्हें बस से नीचे उतारकर गोली मार दी गई। 2 से 3 लोगों को उनको अगवा कर लिया गया। गुरुवार को क्वेटा के एक बाजार में पुलिस वैन के पास बारूदी सुरंग विस्फोट हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए। ऐसे समय जब पंजाब की फौज और पंजाब पुलिस बलूचिस्तान को
काबू में नहीं कर पा रही है। बलूचिस्तान की पुलिस भी नाकाम दिख रही है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलूचिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बलूचिस्तान में बैठी मिर्जा सरफराज बुख्ती की सरकार को अवैध बताया है। सबसे बड़े सूबे में बगावत और पूर्व प्रधानमंत्री के तीखे तेवर ने गृह युद्ध की कगार पर खड़े पाकिस्तान के गहरे संकट पर दुनिया का ध्यान केंद्रित किया है।